सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। स्वागत है आपका अपनी चैनल योगिक पॉइंट पे। और आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी स्पेशल होगी। क्यों? वैसे तो मेरी सारी वीडियोस स्पेशल होती लेकिन आज की इसलिए ज़्यादा स्पेशल होगी क्योंकि जो हम आज वीडियो लाए हैं वो हमें स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ना ही कि इंग्लिश मीडियम। उनके लिए मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ उनका सिलेबस। लेकिन आज जो पाठ्यक्रम पर चर्चा होने वाली है ना वो हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगी। सबसे पहले मैं अपने लिए एक पेन निकाल लूँ। तो पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी, आपको सारी वीडियोस देखते चलना है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से ही मैंने पूरा सिलेबस या पाठ्यक्रम रखा है, जिससे कि हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आसानी से समझ पाएँ। क्या है ना कि मुझे पिछले साल कमेंट आता है कि भैया आपने इंग्लिश मीडियम तो बहुत अच्छे से करा दी लेकिन हिंदी मीडियम के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो देखो मेरे भाई, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दी है मैंने, आपके लिए ही डेडिकेट करके बनाई है। तो प्लीज़ अब देख लेना और कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि बच्चे भाई छोड़ देते हैं ना वीडियो तो उनके मार्क्स भी छूट से ही आते हैं। बहुत छोटे-छोटे मार्क्स आते हैं, उसमें फ़ायदा नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि योगा एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स गेन करोगे अगर ईमानदारी से पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं। योग कक्षा 12वीं का होगा, पाठ्यक्रम पर चर्चा की जाएगी और शुरू से ही पाओगे आप लोग 100 में से 100 मार्क्स या 100%। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा ही हमारा पाठ्यक्रम डिसाइडेड है। और मैंने ही खुद हिंदी हिंदी में कन्वर्ट करा इंग्लिश से कि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। और कुछ मेरी भाषा भी होगी और कुछ मतलब बुक के हिसाब से भी होगी, तो आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले सामग्री पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या-क्या हमारे लिए पढ़ना है। सबसे पहले पहला अध्याय होगा, फिर दूसरा अध्याय और फिर तीसरा अध्याय। ये तो सीधी बात है कि भाई ये तो नंबर चलते ही आ रहे हैं। और आखिरी में अभ्यास होगा। और ये अभ्यास क्या है ना कि आपको करके देखने पड़ेंगे और करके दिखाने भी पड़ेंगे अपने टीचर के सामने। तभी आपको मार्क्स या आपके पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं ना आपको दिए जाएँगे। जिसमें हमारा अध्याय नंबर 1 होगा, योग और योगिक अभ्यासों का परिचय नंबर 2। हाँ। पहला अपन 11वीं में पढ़ चुके और 12वीं में हम परीक्षा हमारा जो परिचय है उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। योग और योगिक अभ्यासों का परिचय पढ़ेंगे। उसका अध्याय 2 में रहेगा योग के पाठों का परिचय। जो हमारे योग के पाठ हैं उनका परिचय पढ़ेंगे और कुछ उनके अंदर घुस के भी देखेंगे कि क्या-क्या उसमें बताया गया है, क्या-क्या विवरण है। देन अध्याय नंबर हमारा 3 होगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधन के लिए योग बताया जाएगा। जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड है ना। इतना तो आप लोगों को इंग्लिश आती है, मैं जानता हूँ कि भाई इतना कोई मतलब वो नहीं होता है, सब बच्चों को इतनी इंग्लिश आती है। आप लोग ले बनते हो कि भैया इंग्लिश नहीं आई इसलिए बना दिया ना वीडियो, अब देखोगे। तो स्वास्थ्य संबंधन के लिए योग हमारा अध्याय नंबर 3 रहेगा। अध्याय 1 का क्या नाम है? योग और योगिक अभ्यासों का परिचय नंबर 2। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? षटकर्मा पढ़ेंगे। हमारे 6 होते हैं ये, उनका अर्थ पढ़ेंगे, क्या अर्थ होता है, उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है योगा साधना में। हाँ, योगा साधना में ही अपन उसको देखेंगे और कहीं नहीं। जो हमारे पाठ्यक्रम में बताएगा बस उसी को पढ़ेंगे, क्यों फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ना। और उसके बाद रहेगा योगासनों का परिचय, उनका अर्थ रहेगा, उनके सिद्धांत रहेंगे और स्वास्थ्य लाभ भी कि किस प्रकार से आपकी जो स्वास्थ्य ना उसका इजाफ़ा करेंगे, आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी बनेगी योग की वजह से या योग के आसनों की वजह से। उसके बाद उसमें समय, स्थान, आसन की अवधि कितनी देर की रहनी चाहिए, कितना अच्छा रहेगा एक बॉडी के लिए, एक पर्सन की जो है ना हेल्थ है उसके लिए कितना अच्छा रहेगा। प्रतिबंधित स्थिति और आसनों के प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के आसन होते हैं, कौन-कौन से हमें जो है ना करके देखने हैं, क्या-क्या करने से क्या-क्या लाभ होंगे, क्या हानियाँ होंगी, उनमें क्या-क्या अपन को ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो जाए। देन हमारा 1.3 रहेगा प्राणायाम और ध्यान का परिचय भी देखेंगे और उनके स्वास्थ्य में लाभ भी देंगे कि किस प्रकार से हमारी जो हेल्थ है या हमारा स्वास्थ्य है उसमें इजाफा लाएँगे उसमें। 1.4 होगा योग में व्यवसाय के अवसरों की पहचान, मतलब योग में व्यवसाय के अवसरों की पहचान कि किस प्रकार से अपनी जो आगे की करियर अपॉर्चुनिटी है ना, करियर बोल सकते हो। आप लोग इतनी इंग्लिश आती है, करियर बोल सकते हैं या व्यवसाय के मतलब क्या करोगे आप? योगा पढ़ के क्या मिलेगा? तो शायद आप योगा टीचर भी बन सकते हो मेरी तरह या फिर एक प्रकार से परफॉर्मर भी बन सकते हो। आप उसमें आगे खेल के क्षेत्र में जाके अपनी ज़िंदगी और निखार भी सकते हो, कई हैं। प्रश्न, प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, हर एक चैप्टर में रहेगा, हर एक अध्याय में भी रहेगा। अध्याय नंबर 2 में क्या-क्या पढ़ेंगे? योग के पाठों का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे होगा योग ग्रंथों के अनुसार आहार की अवधारणा। मतलब जो हमारे योग ग्रंथ हैं, योग सूत्र हैं, उनके अनुसार हमारा आहार किस प्रकार करना चाहिए, सात्विक, तामसिक या राजसिक। तीनों प्रकार को समझेंगे, उनके महत्व को जानेंगे और उनकी हीनता मतलब किस प्रकार से हमारी बॉडी को गलत तरीके से अफ़ेक्ट करेंगे, उनको भी जान लेंगे। देन दूसरे नंबर पे होगा स्वास्थ्य संवर्धन में हठ योग अभ्यासों का महत्व कि किस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें योग इजाफा लाएगा, किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य में योग कंट्रीब्यूट करेगा, उसको बढ़ाएगा,
अच्छा करेगा, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है उसको अच्छा करेगा। इन सब से अपन रिलेट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे होगा पतंजलि योग के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की संकल्पना। मतलब पतंजलि योगा सूत्र है ना, उनके अनुसार हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है और कल्याण की संकल्पना है वो होनी चाहिए। देन चौथे नंबर पे पतंजलि योग के योगिक अभ्यास। जो पतंजलि योगा सूत्र है उसके योगा के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या योगा उसमें बताए गए हैं। जो हमारे पतंजलि महर्षि पतंजलि थे उनने क्या क्या योगा हमारे लिए सजेस्ट मतलब बताए हैं। देन पाँचवें नंबर पे होगा भगवत गीता में स्वास्थ्य जीवन की संकल्पना। जो हमारी भगवत गीता है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में अपना योगदान करती है और हमारे जीवन को बढ़ोतरी की तरफ ले जाती है, हमें अपना एक अच्छा रास्ता दिखाती है। और पाथ टू लाइफ मतलब हमारा जीवन जीने का तरीका जो भगवत गीता सिखाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सिक्स्थ होगा दैनिक योग अभ्यासों में आत्मभूति का महत्व। मतलब जो हमारे रोजाना की जीवन की जो दिनचर्या है उसमें किस प्रकार से योगा है वो इजाफा लाएगा। प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, हर एक में रहेगा, हर एक अध्याय में रहेगा, रेडी रहना उसके लिए। अध्याय नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी के लिए योग। मतलब किस प्रकार से जो आपके जो योगा है वो आपके स्वास्थ्य में इजाफा लाएगा या कौन-कौन से योग आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले होगा प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड जानते हो ना फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है वो। और सीपीआर का परिचय पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे होगा तनाव, स्ट्रेस और उसके प्रभावों का योगिक प्रावधान कि किस प्रकार से जो स्ट्रेस है, तनाव है उसको दूर कर सकते हो योगा के अभ्यासों के द्वारा। तीसरे नंबर पे होगा सामान्य रोगों की रोकथाम में योग या सामान्य क्या अच्छे-अच्छे रोगों को भी ठीक कर देता है हमारा योगा। तो उनके लिए रोकथाम मतलब उनको रोकेगा हमारा योगा किस प्रकार से वो समझेंगे। चौथे नंबर पे होगा योग और व्यक्तित्व विकास। मतलब किस प्रकार से योग के द्वारा एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में व्यक्तित्व विकास ला सकता है, अपनी जो माइंड की हेल्थ या दिमागी जो संतुलन है उसको बना के रख सकता है। उसमें ही प्रश्नोत्तरी होगी, हर एक अध्याय में होगी और आखिर में हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएँगे, जिसमें हम प्रश्नोत्तरी अलग से करेंगे बच्चों के लिए और उनसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और बच्चे रियल टाइम में भी या फिर कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, जैसा आपका मन हो। प्रयोगात्मक, ये देखो ये करके ही बताना पड़ेंगे टीचर को। ये तो मतलब मैं समझा दूँगा कि किस प्रकार से करनी है, लेकिन करके आप बताओगे टीचर को। भले ही टूटा-फूटा करो लेकिन करके बता देना, क्या है ना कि टीचर को भी लगता है कि बच्चे में क्या है ना कि एक प्रकार से अंदर से एक डेडिकेशन है, वो भी समझता है खुद को कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी लाइफ़ जीनी है या इज़ाफ़ा लाना है, तो टीचर भी अपने हिसाब से मार्क्स दे देते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत करी है, तो दे दो। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोगात्मक कौशल के समय की जाने वाली प्रार्थनाएँ। ये कौन-कौन सी प्रार्थनाएँ हमें प्रयोगात्मक कौशल के समय की करनी है, जैसे कि प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन सब की बात करेंगे। देन दूसरे नंबर पे सूर्य नमस्कार के चरण कि क्या-क्या चरण होते हैं हमारे सूर्य नमस्कार में, कितने टाइप्स होते हैं, है ना? कमेंट में बताओ पहले कितने टाइप्स होते हैं हमारे सूर्य नमस्कार में जल्दी। देन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन, इसका इंग्लिश में तो सुपिन लाइन आसन कहते हैं, प्रोन लाइन और सुपिन लाइन। ये डिफरेंट टाइप्स के कहलाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी में ही बताऊंगा कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन कौन कौन से होते हैं। बहुत मेहनत लगती है वैसे भी कन्वर्ट करने में, लेकिन कर दूंगा। देन पवन मुक्तासना करने की विधि। मतलब जो पवन मुक्तासना एक योगा होता है, वो उसकी जो विधि है वो किस प्रकार से करनी है, मतलब विधि क्या उसकी प्रोसेस, ये समझो कि किस प्रकार से आप परफॉर्म करोगे, करके बताओगे पवन मुक्तासना, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके लाभ समझेंगे, सावधानियाँ और पेट के बल लेट के करने वाले योगासन को भी अपन देखेंगे। देन विभिन्न योगासनों के चरण, मतलब अलग-अलग टाइप के जो योगासन है ना, उनके चरण देंगे कि कितने प्रकार के भाई ये होते हैं, इनको कैसे करना है, किस चीज़ के बाद क्या करना है, कब साँस अंदर लेनी, कब बाहर करनी है, कब आँख खोलनी है, कब हिलना-डुलना है और कब ध्यान लगाना है, वो सब मैं बता दूँगा। लाभ अथवा सावधानियाँ शामिल रहेंगी इसमें, तो ये तो आप लोग लिख के चलना, एक पेन कॉपी का है ना साथ लेके बैठा करो, तो थोड़ा बहुत लिखते चला करो, वरना भाई स्क्रीनशॉट तो ज़िंदाबाद है ही। चलिए ज़्यादा लंबा पाठ्यक्रम नहीं था, देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें अन्य वीडियो के लिए, ये तो करना ज़रूरी है। क्या है ना कि और कोई योगा तो अभी हिंदी मीडियम में पढ़ा नहीं रहा है, मैं ही हूँ और फिर पेपर के टाइम पे मैं ही ना मिलूँ तो गंदा लगेगा ना, इसलिए कर लो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।